का इसी हफ्ते के अंदर आपका स्वैप आना था, परंतु मुझे लगता थोड़ा सा आगे चला गया। और 31 मार्च से पहले दोस्तों लिख लो या रिकॉर्ड कर लो, 100 से ऊपर जाएगा ही, 100 से ऊपर जाएगा दोस्तों। और स्वैप जब आएगा ना, जब दोस्तों स्वैप आएगा ना, तो ट्रस्ट वॉलेट पर भी आएगा, हर वॉलेट पर आएगा, P2P पर भी आएगा। और स्वैप पे क्या करेंगे, जो मैंने बताया था कि डीपी आएगा। डीपी, अबे डीपी नहीं आया तुम्हें डिजिटल पॉइंट मिले। ये डीपी नहीं है, डिजिटल पॉइंट है। डीपी तो है ही नहीं। सिस्टम ने लिखा है नॉट ए डीपी, दिस इज ए डिजिटल पॉइंट। दिस इज ए डिजिटल पॉइंट इन करेंसी काउंटिंग कन्वेंटिंग 1 2 3 4 5। कौन बोलता है डीपी है? नॉट ए डीपी, दिस इज ए डिजिटल पॉइंट। परंतु अब जो मिलेगा आपको पीवीसी मिलेगा। ये डिजिटल पॉइंट आपका कन्वर्ट होकर डायरेक्ट सीड फंडिंग में प्रवेश करेगा, नॉट ए फार्मिंग। नोट कर ले दोस्तों, किसमें प्रवेश करेगा? सीधा 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 सीड फंडिंग में। और सीड फंडिंग से सीधा का सीधा आपको डेली कितना विड्रॉल होगा? अब मिला था 0.25, अब इसका आधा मिलेगा। जो अभी हमारे सागर सुमन जी बता रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। सागर सुमन जी बता रहे थे, इतना अच्छा। सागर सुमन जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, आप इतनी सटीक भविष्यवाणी करते हैं, फिर भी लोग मूर्ख क्यों रह जाते हैं? अगर किसी ने सागर सुमन को सुन लिया, मात्र सागर सुमन को सुन लिया, तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं भी सागर सुमन को सुनता हूँ, और ये जो मैं बोलता हूँ ना, सागर सुमन की बोली बोलता हूँ। सागर सुमन जी, आई एम राइट या रॉन्ग? सागर भाई, अरे सर मेरी आवाज नहीं है सर? नहीं, ऐसी बात नहीं। आपकी भी आ रही है, लेकिन सागर जी की आवाज कम आ रही है। लीडर ने क्या किया कि आपसे BOST लेके चवन्नी थमा दी। शायद आप जानते हैं, उसने वीडियो निकाला, और वो वीडियो भी निकालता था सिस्टम की, कि आपसे BOST लेकर सिस्टम ने चवन्नी थमा दी पीवीसी मेटा के नाम पे। दोस्तों, उसकी वाणी में उस समय सरस्वती थी, और हकीकत में चवन्नी ही थमाई। 1 रुपए का, जो 1 रुपए का उसने भाग, हम ऐसे कह सकते हैं, जो 1 रुपए का उसने जो आपको भाग दिया था, चवन्नी के हिसाब से दिया था। चवन्नी के हिसाब से दिया था। मेरी बात आ रही है समझ में आपको? तो दोस्तों, जैसे आपको 100 रुपए में एक चवन्नी थमा दी जाती है, उस चवन्नी को अगर 400 दिन में लेते हैं तो 100 रुपए पूरे होते हैं। और अब चवन्नी का रत्ती 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 करके आपको मिल रहा है। और देखिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रत्ती क्या क्या होता है। 1 ग्राम में जब 8 रत्ती मिलते हैं, तो जब 1 तोला बनता है दोस्तों, तो वही पुराना रत्ती और चवन्नी वाला सिस्टम कर दिया। कहते हैं ना कि कोई आदमी किसी की वाणी न जाने कब सच हो जाए। तो ये वाणी उनकी सच हुई, और इस वाणी के पूर्ण होने पर हमने पाया कि सिस्टम क्या कर रहा है। आपने अपना जो सीड फंडिंग में लगाया था, हम सोच रहे थे कि फार्मिंग में जाएगा, परंतु ये फार्मिंग में नहीं जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट सीड फंडिंग में जाएगा। और सीड फंडिंग में से जो आपको रिलीज होगा, अब 0.25 मिल रहा है, अब उसका भी आधा मिलेगा। मतलब 1 रुपए का अब 1/4 मिला था, अब 1/8 हिस्सा आपको मिलेगा। और 1/8 हिस्सा जो मिलेगा, तो कल्पना करोगे आप महसूस करोगे कि वो कितना बड़ा अमाउंट बनता है। आप कल्पना करें, जैसे ही कॉइन का रेट बढ़ेगा, तो दोस्तों कॉइन का रेट बढ़ते ही आपका जो 0.125 है, वो आपको लाखों की इनकम जनरेट कर सकता है, जो आपने कमाया है, जो आपने किया है, उसके आधार पर।
दोस्तों आज मैं बर्निंग पार्ट पे भी बोलूंगा, बर्निंग पार्ट क्या होता है उस पर भी बोलूंगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये पीवीसी मेटा जो है ये दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों। ये पीवीसी मेटा 4 महीने में, आपको आश्चर्य होगा, 3 लाख ब्लॉक बनाने वाली पहली इकलौती इकलौती पहली इकलौता सिस्टम बनाए क्रिप्टो करेंसी के अंदर। और हर एक मिनट में 5 ब्लॉक बनाकर और हर 5 मिनट में 25 से 30 ब्लॉक बनाकर इसने रिकॉर्ड कायम किया है। आप जा सकते हैं दोस्तों, BSC स्कैन पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि हर 5 मिनट में कैसे 25 ब्लॉक बनते हैं। आप क्या सोचते हो, ब्लॉकचेन पर काम पूर्ण हो चुका है और काम भी कितना भयानक तरीके से हो चुका है। सॉरी, आप कहां जाके देखेंगे वो भी मैं बताता हूं आपको। देखने का सबसे बढ़िया नजरिया जो है, आप जाइए सीधा इसका एड्रेस उठाएं और एड्रेस उठाकर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उठाएं और गूगल पर उसे डाल दें, आपको सब कुछ नजर आ जाएगा दोस्तों, सब कुछ नजर आएगा। और दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई कंपनी आपको मिलने वाली है दोस्तों, सबसे बड़ा सिस्टम बनने वाला है दोस्तों। अभी ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि जब ये आने वाले समय में पता चलेगा आपको, जब ये 10 लोग जब ये ब्लॉक बनते हैं ना पूरी दुनिया में, जब सबसे तेजी से ब्लॉक बनाने वाली कंपनी करेंसी का नाम आएगा वो हमारी होगी। तो मैं यहाँ पूछना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ कोई है जो बता सकता है सबसे तेज ब्लॉक कौन बनाता है? प्लीज कोई है बताने वाला? सर सबसे पहले तो इस मंच के सभी फाउंडर्स को मैं सल्यूट करता हूँ। मैं ट्रॉन की ब्लॉकचेन है जी। तो क्रिप्टो के भगवान कहे जाने वाले मिस्टर शेर सिंह जी अपनी कैलकुलेशन को ठीक कर लें। लेकिन ये ट्रॉन जो है ये इथेरियम, जो ट्रॉन से इथेरियम को कन्वर्ट कर सकते हैं क्या आप? इसको जो आप पूछना अभी चाह रहे हैं सर, इसको कहते हैं क्रॉस ब्लॉकचेन, क्रॉस बाउंड्री ब्लॉकचेन। अगर ट्रॉन को इथेरियम के ब्लॉकचेन पे जाना है तो क्रॉस बाउंड्री ब्लॉकचेन कहते हैं। वो अभी तक लाइव अभी कोई नहीं कर पाया है, ना ही इथेरियम की ब्लॉकचेन है, ना BNB की, ना ट्रॉन की, ना सोलाना की, ना मैटिक की। अभी किसी की ब्लॉकचेन क्रॉस बाउंड्री ब्लॉकचेन अभी तक नहीं बना पाया है जो हम ट्रॉन से इथेरियम में कन्वर्ट कर सके। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री में बदलाव आएगा। थैंक यू दोस्तों, हमारे रोड मैप पे क्रॉस ब्लॉकचेन पर जिक्र हो चुका है और उस पर काम बड़ी तेजी से चल रहा है। और जो मैंने आपको बताया दोस्तों, इसी के बारे में बताया। इस पर मुझे लगता है ताली तो होनी चाहिए दोस्तों। अच्छी बात है। आपने कर्जा मांगा, भाई मैंने नहीं लिया, किसी और के बारे में करेंगे, क्योंकि कर्जदार आदमी कर्जे की ही बात करता है। तो आज मेरे दिमाग में जहन में आया, क्यों ना मैं सुबह से ही बताऊं मंच पर कि आज तक आप सभी को कमाने का जरिया बता रहा हूं, 10 लाख रुपए आप जीत सकते हैं अगर मैंने आज तक किसी से कर्जा लिया हो। ये एक अलग बात है कि तुमने ले लिया और मैंने ले लिया और दे दिया, परंतु किसी से मैंने कर्जा लिया और कर्जा लेकर मैंने उसका नहीं दिया, ऐसा व्यक्ति आज तक कोई 100 रुपए का भी आ जाएगा तो मैं 10 लाख रुपए दूंगा। और कोई मैंने सिस्टम क्या हो, ऐसा व्यक्ति अगर कोई मुझे मिल जाएगा तो मुझे बता देना। दोस्तों, आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक मैंने कर्जा मांगने की तो बहुत कोशिश करी, मुझे मिला ही नहीं। मैं तो बताता हूँ, खुश होकर बताता हूँ। और इसी के साथ मैं इन सभी दोस्तों का सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा उनका करूंगा जो रात और दिन जिनके और दिमाग में मैं घुसा रहता हूँ। अरे क्या हुआ, बुरे हुए तो क्या हुए, बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम तो हुआ। दोस्तों मेरी चिंता करना मत, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बड़े बड़े बच्चे हैं। वैसे तो मेरे 12 बच्चे हैं, सॉरी 16 बच्चे हैं। 16 बच्चों में जो है 8 लड़कियां हैं और 8 लड़के हैं। 2 मेरे असली बच्चे हैं और मैंने सब एडोप गोद लिए हुए हैं। और दोस्तों मेरी दोबारा शादी होने की नहीं है कि जो मेरा रिश्ता टूट जाएगा। तो मेरी चिंता मत करें, अपने फंड को बचाए, कहीं भी किसी से भी
लेन देन ना करें। अगर लेन देन करना है तो शंभू जी से करें, अशोक विजय जी से करें, अजीत ओझा जी से करें, शेर सिंह जी से करें, पृथ्वी सिंह जी से करें, अंकित उपाध्याय जी से करें, शंभू खांडाल जी से करें, गौरव साख्या जी से करें, या अजय से करें, या चंद्रपाल जी से करें, या पंकज जी से करें। इनसे करें जिन्हें आप जानते हैं। जिन्हें आप नहीं जानते उनसे बिल्कुल भी लेना देना मत करें, बिल्कुल भी लेना देना मत करें। भाई धोखा देंगे दोस्तों, धोखा देंगे। फिर ना कहना ये क्या हो गया, फिर मत कहना ये क्या हो गया कि सर आपने बताया नहीं। अपने नियर एंड डियर में जिससे आप जानते हैं उसे, अरे नियर एंड डियर वाले भी रातों रात धोखा देके भाग सकते हैं। अभी रेखा कुशवाहा जी का फोन आया कि सर मेरे 40,000 रुपए फंस गए, और मैंने कहा अच्छा फंस गए, फिर बताइए। मैंने उसको फोन मिलाया, मैंने कहा मेरा फोन तो बज रहा है पर आपका नहीं उठा रहा। लोग ऐसे सस्ते सस्ते रेट में आपको माल देंगे, जिन्हें आप जानते थे आप 10 रुपए के लालच में उससे माल ले लेंगे। तो दोस्तों आज मैं तुम्हें ये बड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको देने के लिए आया कि हमारी ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, बड़ी तेजी से काम चल रहा है। अब दोस्तों बर्निंग की बात चलेगी। बर्निंग कहते किसे, बर्निंग होती क्या, बर्निंग का पार्ट क्या, बर्निंग के मीनिंग्स क्या है। बर्निंग का मतलब होना जलना, जलने का मतलब होता है जलकर उड़कर खत्म हो जाना। शेर सिंह जी जरा बता देंगे कि हमारे कॉइन की संख्या कितनी है। सर 150 करोड़ 150 करोड़ हमारे कॉइन है। और हमारे एक्चुअल में जो जो हमारे जो बने हुए पल बैंक के मेंबर सदस्य कितने हैं? कितने? 85 लाख, राइट? यस सर। दोस्तों 85 लाख तो हमारे सदस्य हैं और 1.5 करोड़ कॉइन की संख्या है। और जिस तरह से सिस्टम ने करवट बदली है, करवट नहीं बदली, सिस्टम ने तो पहले ही नियम बनाया था कि आपको सीड फंडिंग करनी अनिवार्य है। और दोस्तों एक बात और बताऊंगा कि सीड फंडिंग के साथ फार्मिंग की भी करनी अनिवार्य है, फार्मिंग भी करनी अनिवार्य है, फार्मिंग भी करनी अनिवार्य। लिख लें, दिमाग पर टाइट करके लिख लें। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं फार्मिंग क्यों करें, कैसे करें। मैंने बहुत देखा है लोग बागों ने एवरग्रीन में कई लाख रुपए लगाया है, टोल वाइन में कई लाख रुपए लगाए। यहाँ तो आपसे टोकन ही खरीदा जा रहा है बस, और टोकन के रेट बढ़ते जाएंगे, टोकन के रेट मेरी बात आ रही है समझ में आपको? सीड फंडिंग प्लस फार्मिंग, सीड फंडिंग प्लस फार्मिंग करनी अनिवार्य। बाद में चिल्लाना मत है क्या हो गया, नुकसान होने वाला है आपको। एकदम खरीदेंगे आप, जैसे ही पीवीसी मेटा का रेट बढ़ेगा तो वो पीवीसी मेटा लगाकर आपको फार्मिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। तो अभी समय रहते हुए पीवीसी मेटा से फार्मिंग कर ले एक बार, वन टाइम सीड फंडिंग, वन टाइम फार्मिंग। सिस्टम दे रहा है, ले कुछ नहीं रहा, इसमें भी दे ही रहा है। सिस्टम कह रहा है कि आपको करंट बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई में अगर अकाउंट खुलवाना है तो 20,000 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे, और ये 20,000 मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर आपने ये 20,000 मेंटेन नहीं किया तो 20 के 20,000 खत्म। सिस्टम ये कह रहा है। आप उस बैंक में जाके बहुत जल्दी 20,000 जमा करा देते हैं, और जब मेंटेन नहीं कर पाते तो 20,000 की रकम भी उड़ी, उसके लिए फिर एग्री रहते हैं। दोस्तों इसकी भी तो कोई जिम्मेदारी है, और ये तो आपसे कोई क्रॉस भी नहीं कर रहा, काट भी नहीं रहा। तो ये तो बात हुई सीड फंडिंग प्लस फार्मिंग की, नंबर 1 बात। बाद में मत पूछना ना, बाद में किसी को परेशान करना कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और अगर बाद में परेशान होना है तो शंभू जी का चैनल जो लाइव चल रहा है, कुछ कहना चाहते हैं सुरेश खंडाल जी? नहीं कंटिन्यू सर, वो तो कोई आईडी करे तो गलती से खुल गया माइक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलती होती रहती है। दोस्तों सीड फंडिंग और फार्मिंग करिए, अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। बाद में सागर सुमन के पास फोन करेंगे, अजीत ओझा के पास फोन करेंगे, पृथ्वीराज सिंह के पास फोन करेंगे। हमें फार्मिंग करनी, यस करनी है, करनी है, करनी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, करनी है, करनी है, करनी है।
और नहीं करनी तो खुद का नुकसान है। जैसे नुकसान अब हो गया, जैसे कह रहे थे ना आप लोग, हम तो जब हमारा ऑटो पूल आएगा ना, जब भी हम सीट फंडिंग करेंगे। कर लो सिस्टम, फिर भी सीट फंडिंग करवा रहा है। पहले हंस के करते, अब रो के करोगे। करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। अगर यही सीट फंडिंग आप 28 जुलाई को करते तो शायद आप 5000 में आपको 75 कॉइन मिलता, जिसमें आपको 5 कॉइन मिलने वाले। और अभी देखना, जैसे 2-3 दिन रोक दोगे तो शायद 2 कॉइन पे रह जाएगा। अभी देखना आगे आगे शायद 1 या आधे कॉइन पे ना रह पाओ। दोस्तों इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं दोस्तों बर्निंग पार्ट पर। हमारे एक संख्या है 1.5 करोड़ की, और हमारे खुद परल बहन के अकाउंट है 85 लाख। अगर 85 लाख में 150 करोड़ गुरुजी, 150 करोड़, सॉरी 150 करोड़, और हमारे इधर है 85 लाख। अगर बाहर की मार्केट टूटती है तो 5 करोड़ आदमी बाहर बैठा हुआ है हाथों हाथ इसको लेने के लिए। आपके हाथ में एक टोकन भी अगर आ गया तो गमीनत समझना बर्निंग कहां होगी। और बर्निंग कहां होती है, कान खोल के सुन लो। क्रिप्टो के नए नए खिलाड़ियों, क्रिप्टो के नए नए एक्सपर्टों, क्रिप्टो की नॉलेज लेने वालों, ये तो देसी फड्डा है कि 500 का नोट ना खुलवाइयो। पहले था 100 का नोट ना खुलवाइयो भैया। शंभू जी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा 100 का नोट खुलवा दिया तो। अब है 500 का नोट ना तोड़वाइए भैया, 500 का नोट टूट गया तो खत्म हो जाएगा। कहां खत्म हो गया? अरे आपका ही तो है 500 का नोट। वो एक लालच बना रहता है, एक भाव बना रहता है, खत्म हो जाएगा। दोस्तों बर्निंग नहीं होता। बर्निंग कहां होगा? कॉन्टेक्ट एड्रेस में डाल दे। बर्निंग पार्ट तो कोई है ही नहीं, वहां से निकल नहीं सकता। कोई आग थोड़ी ना लगाई जाती, कोई जलाया थोड़ी ना जाता है। परंतु हाँ, कुछ बर्निंग पार्ट कुछ नाम दिए हुए, जैसे जावा वर्जिस चलता था, जावा लैंग्वेज चलती थी सिस्टम की। आज मेटा वर्जिस की दुनिया का जमाना, डेसिमल पे काम कर रहा है। हमारा कॉइन 9 डेसिमल का है दोस्तों, 9 डेसिमल का। और बिटकॉइन है 8 डेसिमल का दोस्तों, 8 डेसिमल का। और दोस्तों आने वाले 2025 में हमने तो बहुत सारी भविष्यवाणियां की है, और ये भविष्यवाणी तो आप लोग कर रहे हैं कि बिटकॉइन कलर पीवीसी मेटा, बिटकॉइन कलर पीवीसी मेटा। दोस्तों बर्निंग पॉइंट में से हम चलते हैं, मेटावर्स दुनिया का जमाना है। इसमें हमारा 9 डेसिमल का कॉइन है, 8 डेसिमल का कॉइन बिटकॉइन है। इसको 9 टाइम तक तोड़ा जाएगा, उसके बावजूद कई गुना तोड़ा जाएगा, उसके बाद भी कई गुना तोड़ा जाएगा, तब एक जर्नी होती है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, ये जो 19 डेसिमल के जो टोकन्स बनते हैं, ये अरबों और खरबों की संख्या में बनते हैं दोस्तों। अरबों और खरबों की संख्या में बनाए जाते हैं पहले, और फिर इनको बांटा जाता है, और इनको बार बार डिस्ट्रॉय किया जाता है। डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है, एक ऐसा वॉलेट बनाया जाता है जिसकी चाबी ना तो मालिक के पास होती है, न कर्ता के पास होती है, न धर्ता के पास। उसके अंदर वो धीरे धीरे डाले जाते हैं, जिसमें से वापस निकलने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसको बर्निंग पार्ट बोला जाता है। और दोस्तों तुम्हारा बर्निंग पार्ट तो होना ही नहीं है, तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट पार्ट होगा। बर्निंग पार्ट नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूट पार्ट होगा, कि पहले आप पे 100 चीज थी, वही चीज आपकी बढ़ जाएगी, आप पे कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। कि जैसे एक के परदादा रहते थे 1000 गज के मकान में, और परदादा की 5वीं पीढ़ी 50 गज के मकान में आ गई, तो क्या दोस्तों उनका मकान बिका? नहीं, बिका नहीं, बटा। और पहले जो उनकी 1000 गज की जमीन थी, वो जो अब भाई पे 50 गज रह गई है, कहीं लाख गुना ज्यादा है, उसकी कीमत 50 गज मकान की है। बढ़ते बढ़ते छोटी होती चली गई, जली नहीं है। अगर बिकती भी है तो बर्निंग नहीं होती, नाम रहता है ये छोटे वाले भाई का हिस्सा तब बिक गया, ये छोटे वाले भाई का हिस्सा तब बिक गया, बड़े वाले भाई ने खरीद लिया। बर्निंग नहीं हुआ, डिस्प्यूट हुआ है, तो बर्निंग पार्टी है दोस्तों। बर्निंग पार्ट के बारे में आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे कि हमारा जो है, जो ब्लॉकचेन बनाने का जो कार्य कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसको कैसे चेक करेंगे? आप इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस गूगल पे डाल दें, और आपको ये भी पता होगा गूगल की फर्स्ट आईडी, सिस्टम की फर्स्ट आईडी गूगल की आईडी है, और
आपको मैंने ये भी बता दिया कि ये जितना भी माल है आपका सारा टोटल नॉट ए फार्मिंग, ओनली फॉर सीड फंडिंग, ओनली फॉर सीड फंडिंग में प्रवेश करेगा। परंतु वहां से जो आपको रिलीज होगा, पहले मिल रहा था 0.25, अब मिलेगा इसका हाफ, आधा, 1/8वां हिस्सा मिलेगा। और दोस्तों मुझे लगता है कि शायद मैंने आपको काफी कुछ बता दिया। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है कि कुछ बचा है और मैं बता नहीं पाया तो कोशिश करूंगा फिर बता दूंगा। और इसी कड़ी में मैं पूछना चाहूंगा, बुलाना चाहूंगा शेर सिंह जी को। क्या शेर सिंह जी मैंने कुछ गलत